तुम्हारे साथ सच में कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए तुम्हारी उस विशेष हस्ती, उस विशेष व्यक्ति से मुलाकात हुई है। इस बार तुम्हारे ग्रह नक्षत्र, तुम्हारी सारे संयोग इतने अच्छे हैं ना कि इस बार तुम्हारी मुलाकात इतने अच्छे लोगों से होगी। और कुछ लोगों से ये कह लो कि तुम्हारा पीछा छूटना जिसे कहते हो ना, उस तरीके से कुछ लोगों से तुम्हारा संबंध छूट जाएगा, जिन्हें तुम छोड़ना चाह रहे थे, जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं थे, मगर तुम्हारे पास कोई कारण नहीं था उन्हें मना कर पाने का। मैं तुम्हारी मुसीबतों को देख पा रहा था और मैं उन मुसीबतों को भी देख पा रहा था जो तुम नहीं देख पा रहे थे। कभी कभी पता है क्या होता है, तुम्हारे साथ कुछ लोग बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो सकारात्मक शक्ति है ना, वो उनके ऊपर हावी हो जाती है, तो वो अपना बुरा बर्ताव ढक लेते हैं, तुम्हारे समक्ष दिखता नहीं है, और इसलिए तुम फिर उस तरह के लोगों को विशेष चाहने लगते हो। लेकिन उनका जो असलियत है ना, उसे तुम्हारे सामने लाना बहुत 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 आवश्यक था। अगर लोगों की असलियत मालूम नहीं होगी ना, तो फिर तुम परेशान हो जाओगे। तुम्हारे साथ जो होगा वो कल्पना से परे होगा, इसलिए असलियत लानी भी ज़रूरी थी, तुम्हारा मन तोड़ना भी ज़रूरी था। मन टूटेगा तो ही मन सही जगह पर जुड़ेगा, जैसा कि इस बार फिर से पुनः हुआ है। और एक बात कहूँ, जहाँ से चोट मिली थी वहीं से मरहम भी मिल रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ों को इतने सुंदर तरीके से रचा गया कि तुम्हें बचा लिया जाए। तो इसके लिए ना शुक्रगुजार रहो। कभी भी जो अच्छी चीज़ हो रही है ना, उसके लिए कोसो मत प्रभु को, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाओ, और फिर देखो चीज़ें और कितने अच्छे ढंग से तुम्हारे जीवन में होकर उतरेंगी। तुम्हारे पास भगवान की जो विशेष आकृति है, वैसी ही एक और तुम्हें प्राप्त होगी। मुझे पता है तब तुम सोचोगे कि इसका करना क्या है, लेकिन उसे बस ले लेना। तुम्हें बस उसे स्वीकार करना है और वैसे ही स्थापित करना है, उसी प्रेम से जो प्रेम अभी अपने दिल में रखे हुए हो। जब जब इंसान बहुत परेशान हो जाता है और उसके पास कुछ समझ नहीं आता ना कि क्या करना है, तो जिसे भगवान को साथ देना होता है, जिसकी नैया को पार लगाना होता है ना, तुम्हारे जैसे भक्तों की, उन्हें ही वो अपनी ओर खींच लेते हैं। तुम्हारा सब ठीक होना लिखा है, इसलिए तुम्हारा ध्यान भगवान पे आ गया है। वरना खुद सोचो, तुमने जो सहा है, जो झेला है, तुम भी गलत रास्ते पर चल सकते थे, वो भी आराम से, लेकिन तुमने वो गलत तरीका नहीं चुना, क्योंकि भगवान को विशेष आशीर्वाद देना था। तुमने उन्हें हाथ पकड़कर तुम्हारी रक्षा करनी थी। वही हो रहा है तुम्हारे साथ। सदैव 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 प्रसन्न रहो, अच्छे काम करते रहो, और जहाँ भी जाओ वहाँ से कुछ लोगों के लिए प्रसाद ज़रूर लाओ और उसे वितरित करो। पूरी प्रेम, श्रद्धा, भावना, विश्वास से प्रसाद वितरण ज़रूर करना। अपनी अच्छाइयों को बरकरार रखना, नज़र वज़र नहीं लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। निश्चिंत रहो। दीर्घायु भव।